मैं डॉक्टर शाहनवाज खोसी से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम साथी जो भी हैं अगल बगल और भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूं। और आपके माध्यम से अगर हमारी जनता भी सुनती होगी, हमारे वोटर सुनते होंगे, हमारे सपोर्टर सुनते होंगे, जो भी अदरवाइज जो भी हो, उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। उपचुनाव के क्या माहौल चल रहे हैं? सपा भाजपा यही दोनों आमने सामने आ रही है। एक्चुअली क्या है, उपचुनाव का कोई मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, उपचुनाव चूँकि संजोग से आ गया है, तो जो भी प्रत्याशी लोग जीतते हैं, जिताते हैं अपने लिए, लेकिन जो सरकारी तंत्र का जो भी प्रत्याशी होता है, जिसकी सरकार होती है, उससे बहुत उम्मीदें होती हैं। अगर उसको हम जिताते हैं, व्यक्तिगत आदमी को नहीं, पार्टी को, तो पार्टी भी जो है विकास की सारे चीज़ें खोल देती हैं कि भाई यहाँ की आवाम जो हम पे भरोसा किया और हमारे प्रत्याशी को जिताया है, तो विकास की कोई कड़ी जो है छूटेगी नहीं। 2017 में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन उस बार भी चुनाव हुए, इस बार भी उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ की जनता केवल चुनाव में ही चलती जा रही है और विकास नहीं हो रहा है। अब देखिए, चुनाव तो बहुत जगह हुए, चुनाव तो गोरखपुर में भी हुए, गोरखपुर में से हमारे मुख्यमंत्री हुए। जाइए देखिए वहाँ विकास की किरणें कितनी हैं, बहुत विकास हो रहा है। मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के तमाम MP MLA हुए। कल्पना सराय जी एक शख्सियत थे, अपने दमखम पे बनाए, पीछे में नहीं जाता। ये शख्सियत जो लड़ रही है वो राष्ट्रीय स्तर की शख्सियत है, कोई माने या न माने, पूरा हिंदुस्तान जानता उस आदमी को कि दारा सिंह चौहान, सारे नेता जानते हैं कि दारा सिंह चौहान कौन है। ऐसी शख्सियत अगर लड़ेगी, मंत्रिमंडल में जाएगी, तो हमको बहुत उम्मीद है कि सारे रास्ते खुल जाएंगे जो अवरोध हैं रुके हुए। मौसम वैज्ञानिक भी है। ठीक कह रहे हैं आप, मौसम वैज्ञानिक अलग होता है और गद्दार अलग होता है। तो क्या गद्दार है? नहीं, अब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मौसम वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि दल बदलने का, मैं आपका एक्सप्लेन करता हूँ। आपके कहने का भाव यही है कि मौसम वैज्ञानिक है, मतलब जब समय समय देखते हैं तो बदल जाते हैं। ठीक है, बदलते हैं तो कपड़े जब गंदे होते हैं तो कपड़े जो है बदले जाते हैं। मन जब गंदा होता है तो मन साफ भी होता है। आप गंदे सुन लीजिए, आप जो कपड़ों से हो रही है। फिर मैं कह रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अब करिएगा। मैं अगर 4 दिन 5 दिन नहीं नहाऊंगा तो नहाना भी पड़ता है। मैं आपको ये कह रहा था कि दल बदल नहीं, गद्दार। जो आदमी दल में रह कर भी गद्दारी करता रहा हो, आज तक जो समाजवादी रहा ही न हो, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लड़े हैं, कभी उस आदमी को उसको वोट दिया भी न हो, उसको पार्टी में रख कर सर पे अगर चढ़ाएंगे तो कोई भी आदमी कहेगा बेकार है यार, जो आदमी मुझको कल तक हरवाता रहा है। मुझे को नहीं, समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता आज तक लड़े हैं, कोई ऐसा कर नहीं सकता जिसको जितवाए हों है। और झंडा उतारे हैं, झंडे पे पेशाब भी किए हैं, कपिल देव को भी हरवाए, समझे कि जुल्फ़िकार को हरवाए, अरशद जमाल को हरवाए, दारा सिंह अभी करंट में थे वो हरवाए। ये नासिर साहब जो हैं, ये जो हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, इसमें आपका ये नगर पंचायत के प्रत्याशी रहे, इनको हरवाने का काम किया। वो बोलते हैं हम जो है 42 साल से सिर्फ समाजवादी हैं। अरे कैसे समाजवादी होते हैं? आप व्यक्तिगत समाजवादी हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी नहीं कहलाएंगे। गद्दारी हमेशा किया है, दारा सिंह कभी गद्दारी नहीं किए, उन्होंने तो अपना पहले कर दिया, ये अपने सामान ले लीजिए और अब लड़कर अब आ जाइए। जो गद्दार रहे हैं वो लड़के मेरे सामने आ जाएँ। ओम प्रकाश और दारा चौहान में क्या अंतर रहा? ओम प्रकाश जी देखिए, ओम प्रकाश जी का एक संगठन है, उनकी एक पार्टियां हैं, उनके पार्टी के लोग जो हैं उनको अपने मसीहा देवता मानते हैं, उनके समाज के लोग, तो उनका एक अलग है। दारा सिंह चौहान भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं, इस्तीफा देकर किए हैं, सारे सम्मान किए हैं, तो दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। उपचुनाव किसके नाम? उपचुनाव तो हम विकास के लिए लड़ रहे हैं। कुर्बानियाँ, हम विधायक रहते, निधि मिलती, आराम करते, कल फिर आप कहते हैं कि कोई विकास नहीं किए, तो जनता के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इनको उम्मीदवार बना दिया है, तो क्या कर सकते हैं? जनता क्यों झेले चुनाव आपका? देखिए, जनता तो साल में 3 चुनाव हो चुके हैं। देखिए, बहुत पूरे प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में बराबर उपचुनाव होते रहते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जनता और है पे कोई कमेंट भी नहीं है। झेलना तो बहुत लोगों को पड़ता है, चिल्ला रही है, झेलना तो 4 साल और पड़ता है जनता को, जब विकास नहीं होता है। तो हम तो थोड़ा सा महंगाई बढ़ भली हो जाए, लेकिन हम विकास की तरफ
घोसी को विकास कर अग्रसर करेंगे, उतनी कुर्बानी जनता देने के लिए जनता तैयार है। महंगाई से करार रही है सर। अब महंगाई तो फिर राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें आप कर रहे हैं, सिर्फ एक ये घोसी की बात नहीं है, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं आप। आपका केंद्र से लेकर राज्य तक सरकारें हैं भाई, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। महंगाई सस्ताई फलाई तो हर आदमी कहेगा। विकास के मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं, विकास की एक एक कड़ी जो है आपको बता रहे हैं कि जो अवरोध है उसको हम लोग गतिशील करेंगे।